मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से हम आज इस कक्षा में आए हैं। हम कक्षा में आए हैं जिससे हम ज्ञान अर्जित कर सके और हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बना सके। आइए हम एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर से आशीष मांगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए जब आपने हमारे युवा साथियों को आज की इस कक्षा में बुलाया है। प्रभु, आज उन सबको मैं आपके पावन हाथों में अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप अपनी कृपाएं और अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बरसाना, पवित्र आत्मा उन्हें प्रदान करना ताकि आज की कक्षा को वे अच्छे से समझ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से हम कक्षा में आए हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा था पिछली कक्षा में कि 6 जो संत थे उनके बारे में अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला है, उन 6 में से जो पहला है वह है संत अतनासियस। उन 340 में संत अतनासियस 2 अन्य मठवासियों के साथ मिस्र से रोम गए। उनके द्वारा पश्चिम के लोगों ने धर्म संघि के संबंध में उनसे जानकारियां प्राप्त की और कई लोग उनको अपनाने लगे। संत मार्टिन ने फ्रांस में पाइटियस नामक एक नगर के समीप प्रथम फ्रांसीसी मठ की स्थापना की और 34 सदी में सारे यूरोप में रोमी साम्राज्य छा गया। अधिकांश ख्रिस्तीय 395 में रोमी और पश्चिमी साम्राज्य में विभक्त हो गया। ख्रिस्तीय धर्म उस समय इनके कारण क्षीण हो गया और कई आक्रमण के कारण ख्रिस्तीय धर्म विनाश के कगार पर पहुंच गया। ऐसे में ये धर्म संघी जो पूरे यूरोप में कलीसिया के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं और उनमें से संत पैट्रिक और संत बेनेडिक्ट विशेष है। तो संत अतनासियस के बारे में हमने पढ़ा कि 340 में वे अन्य 2 मठवासियों के साथ मिस्र से रोम गए। उनके द्वारा पश्चिम के लोगों ने उनसे सन्यासी जीवन के बारे में, धर्म संघी जीवन के बारे में जानकारियां हासिल करी और किस प्रकार से वे महान सिद्ध हुए। और दूसरा जो है वह है संत पैट्रिक। संत पैट्रिक का जन्म ब्रिटेन में 387 में हुआ। धर्म सेवा हेतु उन्होंने स्वयं को प्रशिक्षित किया और बाद में वे धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए और 432 में वे आयरलैंड गए। वहां पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्होंने राजाओं, कवियों, नेताओं को सुसमाचार सुनाया और उनको ख्रिस्तीय बनाया। उनको ख्रिस्तीय विश्वास में वे लेकर आए और इसीलिए संत पैट्रिक को आयरलैंड का प्रेरित भी कहा जाता है। तीसरा जो है वह संत बेनेडिक्ट। संत बेनेडिक्ट का जन्म इटली में हुआ। अध्ययन समाप्ति के पूर्व ही वे एक छोटी सी गुफा में रहने लगे और कई युवा उनको देखकर उनका अनुसरण करने लगे। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के लिए उनके पास आने लगे और उन्होंने धर्म संघी समुदाय के लिए उनको संगठित किया। धर्म संघी समुदाय के लिए उन सबको संगठित किया और बाद में पूरा विधान उन्होंने लिख डाला। संत बेनेडिक्ट पूरे यूरोप में धर्म प्रचार के लिए लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और संत बेनेडिक्ट का आदर्श वाक्य था, प्रार्थना करो, परिश्रम करो, प्रार्थना करो, परिश्रम करो। तो प्यारे युवा साथियों, आप लोगों को भी परिश्रम करना है और आप लोगों को भी प्रार्थना करते रहना है। चौथा जो संत है वह है संत डोमिनिक।
संत डोमिनिक का जन्म स्पेन में हुआ। जब वे छात्र थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, छात्र अवस्था में ही उन्होंने अपने पास जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों को उन्होंने बेच दिया निर्धनों के लिए, कुछ राशि जुटाने के लिए, जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तकें बेच दी और वे एक धर्म संघी बन गए। 1215 में उन्होंने एक नए धर्म संघ की स्थापना की। 1215 में नए धर्म संघ की स्थापना की। अब यह उपदेशों के धर्म संघ के नाम से जाना जाता है। अब ये उपदेशकों के नाम से, धर्म संघ के नाम से जाना जाता है। और उस समय अल्बिजेंसियस, जो कलीसिया की शिक्षा का विरोध करता था, संत डोमिनिक उनके पास जाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और अपनी शिक्षा के जरिए उनके मन को परिवर्तित कर देते हैं और उनका मन परिवर्तित हो जाता है। जो ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध था, कलीसिया की शिक्षा के विरुद्ध था, वो कलीसिया की शिक्षा को स्वीकारता है, कलीसिया की शिक्षा को मानने लग जाता है, क्योंकि संत डोमिनिक ने अपनी शिक्षा के जरिए उनके मन को परिवर्तित कर दिया था। और जो पांचवा है वह है असीसी के संत फ्रांसिस। आप सभी ने असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने ईश्वर की इच्छा का पालन करते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया और एक छोटी सी गुफा में वे रहने लगे। संत फ्रांसिस असीसी का प्रकृति से विशेष लगाव था, प्रकृति से विशेष प्रेम था। वे अपने शरीर में 5 घाव प्राप्त करते। जिस प्रकार से प्रभु यीशु के 5 घाव थे, ठीक उसी प्रकार उनको भी 5 घाव मिले और उन 5 घावों को प्राप्त कर वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि प्रभु का अनुकरण कर रहे थे। और संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस को 12वीं सदी का पुरुष भी कहा जाता है। संत फ्रांसिस असीसी को 12वीं सदी का पुरुष भी मेरे साथियों कहा जाता है। और 1209 में द लिटिल फ्रायर्स नाम से फ्रांसिस संघ की वे स्थापना करते हैं। 1209 में द लिटिल फ्रायर्स नाम से फ्रांसीसी संघ की वे स्थापना करते हैं और किस प्रकार से उनका प्रकृति के साथ लगाव था। और आखिरी और जो छठवां है वह है संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास का जन्म इटली में हुआ और अपने पिता के देहांत के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद संत डोमिनिक धर्म संघ में वे प्रविष्ट हुए। धर्म विज्ञान के वे बहुत बड़े प्राचार्य थे। सुमा थियोलॉजिका शीर्षक से लिखे लेख दर्शन शास्त्र एवं धर्म विज्ञान के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। प्यारे युवा साथियों, ध्यान देना, आप लोग ध्यान से सुनिए कि उनका जो लेख है वो सुमा थियोलॉजिका शीर्षक से लिखे लेख दर्शन शास्त्र और धर्म विज्ञान के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। संत पापा लियो 13वें ने उन्हें सभी कैथोलिक गुरुकुलों एवं विश्वविद्यालयों का संरक्षक घोषित किया। उन्हें संत पापा लियो 13वें ने सभी कैथोलिक गुरुकुलों एवं विश्वविद्यालयों का संरक्षक घोषित किया। तो इन सभी से, नए धर्म संघों से क्या प्रभाव पड़ता है? इनसे पूर्व में स्थापित धर्म संघों में नवीनीकरण आता है। तो मतलब धर्म संघों के जो नए धर्म संघ आते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो पूर्व स्थापित धर्म संघ थे उनमें नवीनीकरण होता है, आध्यात्मिक जीवन में निखर आता है, धर्म क्षेत्र का जो प्रचार होता है वो क्षेत्र विकसित होता है, मतलब धर्म प्रचार का क्षेत्र होता है वो विस्तृत हो जाता है। पारिवारिक जो रोजरी होती है, आराधना होती है, क्रूस यात्रा होती है और ख्रीष्ट जन्मोत्सव के पर्व मनाने में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे युवा साथियों, आप लोगों ने सुना किस प्रकार से सन्यासी जीवन की शुरुआत हुई और किस प्रकार से ये महान संत इन्होंने सन्यासी जीवन के लिए अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया, गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत किया, प्रार्थना, त्याग, तपस्या के जरिए वे
ईश्वर के करीब रहे। तो इस प्रकार से हमने आज ये अध्याय यहाँ पर समाप्त किया है। तो हर कक्षा के अंत के भांति, मतलब हर पाठ जब समाप्त होता है तो मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देता हूँ। आज भी मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर आप घर जाकर उन्हें पढ़ना और याद करके आना। तो पहला है, कलीसिया में सन्यासी जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ? कलीसिया में सन्यासी जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ? दूसरा है, सन्यासियों का एकाकी जीवन सामुदायिक जीवन में कैसे परिवर्तित हो जाता है? सन्यासियों का एकाकी जीवन सामुदायिक जीवन में कैसे परिवर्तित हो जाता है? और तीसरा है, 12वीं सदी का पुरुष किसे कहते हैं? 12वीं सदी का पुरुष किसे कहते हैं? और आखिरी प्रश्न है, विभिन्न धर्म संस्थानों के आगमन से कलीसिया में क्या प्रभाव पड़ा? विभिन्न धर्म संस्थानों के आगमन से कलीसिया में क्या प्रभाव पड़ा? तो प्यारे युवा साथियों, अब इन सभी प्रश्नों को घर जाकर पढ़ के आना और हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु।